मैं आरा अचीवर अलायंस ऑफ रिकवरिंग एडिक्ट्स चेयरमैन अनुज जौहरी। और दोस्तों, हमारा अलायंस जो नशा मुक्ति के लिए पिछले 10 साल से एक संगठन बनाकर नशे जैसी बीमारी पर जागरूकता कार्यक्रम जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। नशा जो किसी भी परिवार को, समाज को या ये किसी भी एक देश को नुकसान, तबाह, बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, ये साबित हो चुका है कि नशा आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है। और ये वीडियो हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये वीडियो लगभग 17 मिनट का है। और इसमें हम ये दिखाना और दर्शाना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस 26 जून 2025 से आरा संस्था ने अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर बहुत सारे नशा मुक्ति के कार्यक्रम सफलतापूर्वक दिल्ली एनसीआर में किए हैं। और दोस्तों, बताना चाहेंगे जितने भी ये कार्यक्रम हुए, इसमें हमने यूनाइटेड नेशन के जो थीम हर साल होते हैं, उन्हीं थीम को आधार बनाकर अपने जागरूकता कार्यक्रम जन जन तक पहुंचाए। मैं अनुज जौहरी और इस सारे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हितेन जौहरी, शमीम आलम, कृष्णा, नवीन, भोली, अभिजीत, लच्छी भाई और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ही सहयोग किया है। और सभी की संस्था के हम नाम भी आपको इसी एक कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे, जिन्होंने इसमें बहुत ही सहयोग किया है। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर बहुत सारे ऐसे सेंटर्स में, सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ, कम्युनिटी में, झुग्गी झोपड़ी, स्लम एरिया में, सभी में जाकर, नशा मुक्ति में जाकर हमारे सभी ने बहुत सारे ऐसे नशा मुक्ति के जागरूकता प्रोग्राम चलाए। दोस्तों, आज जरूरत है हमें इस एक समस्या को समझने की। नशा अभिशाप है किसी भी एक समाज, किसी भी एक परिवार, किसी भी एक देश के लिए, व्यक्ति के लिए, किसी भी एक रिश्तों के लिए एक बहुत ही बड़ा अभिशाप है किसी भी व्यक्ति का नशे में चले जाना। और दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं और इन सेंटर्स में बहुत सारे हमने जागरूकता कार्यक्रम करके, इसके अलावा हमने रिकवरी जन्मदिन भी बहुत सारे बच्चों का मनाया। रिकवरी जन्मदिन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति नशा मुक्त होता है तो बहुत सारा हमारा सारा ग्रुप मिलता है और उसको शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता है। गीत और संगीत, योगा, इन सभी का सहारा लिया जाता है। दोस्तों, बेसिकली क्या है कि हम सभी को बताना चाहेंगे कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो नशा विरोधी दिवस होता है 26 जून, इस बार 2025 में हमने इस दिन को खास बनाया। और जो संदेश होता है यूनाइटेड नेशन का, वो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर 1 महीने का हमने जागरूकता कार्यक्रम, ऑडियो, वीडियो, रोल प्ले, वर्कशॉप, ग्रुप एक्टिविटी के माध्यम से लगभग 50 नशा मुक्ति केंद्र और सरकारी हॉस्पिटल, झुग्गी, स्लम एरिया में किया। संस्था के चेयरमैन अनुज जौहरी, मैं खुद बताते हैं, नशा जो आज हमारे युवाओं का भूत, भविष्य, वर्तमान, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को खत्म करता जा रहा है। और दोस्तों, अगर इसे जल्दी और सही तरीके से रोका नहीं गया तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में हमारे घर में और हर एक घर में 2 या 3 नशा करने वाले होंगे। अभी एक घर छोड़कर आप समझ सकते हैं कि एक नशा करने वाला मिलता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले कुछ सालों में हर घर में 1 या 2 या 3 भी नशा करने वाले लोग हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा प्रभाव परिवार पर पड़ेगा, समाज पर और देश पर पड़ेगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि हर घर में 2 4 लोग नशा करने वाले हो गए तो बहुत मुश्किलें पेश आएंगी। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा
कि हमारा भारत आज एक युवा भारत हम कह सकते हैं इसको। मैं युवा भारत इसलिए कह रहा हूं कि हमारे भारत में 65 65% लोग फीसदी 65% लोग जो 35 साल से कम उम्र के हैं वो रहते हैं। इसका मतलब भारत एकदम युवा है। अगर नशे जैसी समस्या से सही निपटा नहीं गया तो युवा हमारा भारत जो बिल्कुल युवा है वो भटक सकता है। ये हमारे युवा काबिल बनने की बजाय नशेबाज बन जाएंगे और इसका बुरा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, तरक्की पर भी पड़ेगा, जिसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। हमें इस बात को गंभीरता से समझना होगा, जानना होगा। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें बहुत सारे ऐसे नशा मुक्ति केंद्र है जहां पर हमारी संस्था ने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं और सभी लोग बहुत सहयोग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नशा मुक्ति समाज में लाई जाए। भारत सरकार दो प्रमुख रणनीति पर काम कर रही है। ये रणनीति नशे की आपूर्ति और कटौती करती है। इसे मुख्य रूप से एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य पुलिस बल जिसको संचालित करते हैं। नशे की अवैध तस्करी, स्मगलिंग, वितरण इसको रोकते हैं। लेकिन यह सब समझना होगा कि ये सभी नाकाफी नहीं है। ये नीति अकेली पर्याप्त नहीं है। जब तक नशे की मांग नहीं घटेगी तब तक ये समस्या जड़ से खत्म नहीं होगी। जागरूकता कार्यक्रम और रोकथाम के सही और नए तरीके नशा मुक्त हुए व्यक्तियों को महत्वपूर्ण योजनाओं में महत्वपूर्ण रोल में शामिल किया जाना ही चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं गुजारिश करता हूं, मैं प्रार्थना और हम रिक्वेस्ट करते हैं, जितने लोग भी पॉलिसी मेकर हैं या जो लोग इस मुद्दे को देखते हैं, हमारा सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या हमारा एनआईएसडी, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी योजनाएं हों उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम रिकवरिंग एडिक्टों को महत्वपूर्ण रोल में लाएंगे तो हमें लगता है कि ज़्यादा नतीजे आ सकते हैं, ज़्यादा रिकवरी निकाली जा सकती है। और दोस्तों, रोकथाम और जागरूकता का स्तर बढ़ाना हमें चाहिए, तभी हम इस समस्या पर काबू पा सकते हैं। आज आरा और उसकी सहयोगी संस्थाएं बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। जी हाँ दोस्तों, सही जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है और ये कहता है हमारा यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। हमें समझना चाहिए कि अगर सही जानकारी हमारे पास होगी नशा मुक्ति जागरूकता अभियानों की और नशेबाजी को समझने की, बीमारी को समझने की, रिकवरी को समझने की, उतना ही अच्छा हम इस मुद्दे पर, समस्या पर काम कर सकते हैं। और हमारा यूनाइटेड नेशन ये भी कहता है कि रोकथाम में निवेश करें, स्वास्थ्य से पहले है। मानवीय संकट और नशे की चुनौतियों का सामना करने के लिए युवाओं को गुड गुड हेल्थ जैसे नेटवर्क चलाने होंगे और हमें ये भी देखना होगा कि नशे से होने वाली दूसरी बीमारियों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाए। ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय हो सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ड्रग ऑफिस द्वारा दिए गए नारों के साथ हमारा आरा अलायंस युवाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी जोड़ता है। युवाओं को नशे में फंसने से पहले ही हमें जीवन कौशल सिखाना होगा। युवा को सामाजिक कैसे रहना चाहिए, भावनात्मक रूप से सिखाने की ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी है और इसे हमें समझना भी होगा। सकारात्मक जीवन शैली नज़रिया, भावना व्यवहार की शिक्षा सही तरीके से बच्चों को स्कूल कॉलेज में सही निपुण काउंसलर द्वारा, वहीं पर लाइफ स्किल प्रोग्राम के माध्यम से जागरूक किया जाना चाहिए। ये ऐसे मजबूत और कारगर तरीके हैं जिस पे हम इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत सारी एनजीओ बहुत सारे तरीके से काम करती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं जो नशा मुक्ति के लिए करती हैं। इस समस्या से
निकले पूर्व भोगी, जिन्होंने इस समस्या को देखा है, भुगता है, जिन्हें हम भुक्तभोगी या रिकवरिंग एडिक्ट्स कहते हैं, इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। जैसे जेम बख्श फाउंडेशन के शमीम आलम, अटल फाउंडेशन के अनु चौधरी, मनु, हमारे शिवम भाई, हितेन जोहरी, जो इस पूरे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर भी हैं, जो इस पूरे अवेयरनेस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। न्यू बर्थ फाउंडेशन के हमारे कृष्णा कृष्णा जो नोएडा सेक्टर 63 में अपना प्रोग्राम बहुत बढ़िया तरीके से रन करते हैं। नवीन जो न्यू लाइफ नशा मुक्ति के माध्यम से ही कार्यक्रम को चलाते हैं। करुणा फाउंडेशन के जयप्रकाश भूली, अभिजीत भारती समयक फाउंडेशन के, और लच्छी भाई सोबर विंग से, ये सब नशा मुक्त होकर बहुत सारे लोगों को नशा मुक्त करने में बहुत ही अच्छा सुंदर रोल निभाते हैं। केवल पुलिस बल के जरिए इस समस्या पर काबू नहीं पाया जा सकता। कानून भी बहुत जरूरी है, लेकिन यह उपाय का बस हिस्सा मात्र हैं। सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिनके पास स्वस्थ सामाजिक न्याय, सामाजिक कल्याण, सामाजिक उत्थान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उन्हें चाहिए कि हर एक जिले में पुनर्वास केंद्र, महिला और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएं, भर्ती जैसी योजना लागू करें। जो कमी स्टाफ की या सोशल वर्कर की है, उन कमियों को पूरा किया जाए। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा नशा मुक्त हुए पूर्व व्यसनियों को महत्वपूर्ण रोल में जोड़ा जाए। इसके साथ एक राष्ट्रीय ड्रग डिमांड रिडक्शन नीति की जरूरत को समझें और नए सिरे से बनाएं, जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बना सके, जिससे इसमें हम नियमित निरंतरता, निवेश और प्रयास सुनिश्चित कर पाएं। हम ऐसे भारत को आगे बढ़ाना हम चाहते हैं जहां भारत युवा उपभोक्ता नहीं होगा। हमारा जो भी युवा है, आज भारत में 65% लोग 35 साल तक के रहते हैं या उससे कम के हैं। तो युवा उपभोक्ता नहीं होगा, अपितु वो उत्पादक होगा, उत्पादक बनेगा, वो समाज के लिए उपयोगी बनेगा, उत्पादक बनेगा। और जब कोई नशा मुक्त होगा तो वो जरूर समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए उत्पादक बनेगा। दोस्तों, अगर हमने इस युवा भारत को नहीं संभाला, नशे से नहीं बचाया, तो उपभोक्ता, हमारा युवा एक उपभोक्ता बनकर रह जाएगा, वो उत्पादक नहीं बन पाएगा। तो इसे गंभीरता को समझना होगा कि नशा एक बहुत ही बड़ी समस्या है, जिसका असर हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक हो सकता है। अगर हमारा युवा उत्पादक बनेगा तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। इस बार के सभी जागरूकता कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन के पिछले 5 साल के थीमों को हमने ध्यान में रखकर किए गए, जो उन्होंने विश्व को नशे के खिलाफ रूप में दिए थे, इन्हीं पर आधारित थे। जैसे सपोर्ट डोंट पनिश, सजा नहीं प्यार की जरूरत है, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, बेहतर देखभाल के लिए बेहतर जानकारी का होना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, साक्ष्य स्पष्ट हैं, रोकथाम में निवेश करें, ड्रग्स पर तथ्य साझा करें, जीवन बचाएं, साक्ष्य आधारित उपचार को बढ़ावा दिया जाए, व्यक्ति पहले, नशा करने वाले को कलंक कहना समझना बंद करें, भेदभाव रोकें, रोकथाम मजबूत करें। इस बार आरा ने अपने सहयोगी साथी सिस्टर एनजीओ के साथ मिलकर इलाज के लिए भर्ती मरीजों के लिए, आम जनता के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। पूरे 1 महीने का जागरूकता कार्यक्रम लगभग 45 से 50 सेंटरों में किया गया। दिल्ली एनसीआर के इन सभी सेंटरों में जाकर सभी को नशे की बारीक से बारीक जानकारियां उपलब्ध कराई गई, जैसे बीमारी कब किसने घोषित की, बीमारी के कितने भाग हैं, कैसे मॉडल काम करते हैं इत्यादि। अभियान को सभी नशा मुक्ति केंद्रों का पूरा सहयोग मिला। जहां जो मरीज भर्ती थे, उनका भी बहुत फायदा हुआ, उन्होंने भी बहुत जोरदार तरीके से इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, सहयोग किया। जेएम बख्श फाउंडेशन के शमीम आलम, अर्पण फाउंडेशन के अनिल पटेल नगर, सोबर विंग के लक्ष्मी नारायण, सम्यक फाउंडेशन के अभिजीत भारती, रिबॉन फाउंडेशन के कुलदीप सिंह, राहिल, अंकुरगिरी, आशीष, रिंकू, गॉड ग्रेस फाउंडेशन, शांति देवी संस्थान, आर्ट ऑफ सोब्राइटी, उमेश आनंद, मनीष, और ओम साई फाउंडेशन के ऋषभ और गौतम जी,
ईटीआर फाउंडेशन से अनवर अली साहिल, न्यू लाइफ फाउंडेशन के तेजपाल जी, नव प्रभात फाउंडेशन के सोनू नायक जी, प्योरकर फाउंडेशन के रोहित, हिमांशु, मोहित, ओमकार फाउंडेशन के अतुल त्यागी, अंकित चौधरी, राकेश यादव, स्वीकार फाउंडेशन के सागर, विशाल, मनीष, मामा, अवनी जीवन से आशु त्यागी, आकाश भाई, दीपक एलडी, नवीन काउंसलर, समाल खवाले, न्यू लाइफ फाउंडेशन के हमारे उभरते सितारे नवीन, दीपक और जीवन रेखा नशा मुक्ति गाजियाबाद प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, इन सभी ने बहुत ज़्यादा सहयोग इस कार्यक्रम को दिया। अंत में हितेन जोहरी ने बताया कि सभी ने अपना भरपूर सहयोग दिया। हितेन जोहरी ने सभी को बताया कि NISD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, समय समय पर वर्कशॉप और ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका सबको लाभ उठाना चाहिए और अपने सेंटर्स के वॉलेंटियर्स को सभी को ये ट्रेनिंग करानी चाहिए। अटल फाउंडेशन के अनु चौधरी ने बताया कि सभी को जुड़कर चलना चाहिए। और हमारी सुमन त्यागी मैडम, जो मेरठ मंडल की अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बताया कि NSD ट्रेनिंग सभी को करनी चाहिए और हम इस बात का बहुत जोरदार पक्ष लेते हैं। शिवम मन्नू भाई ने कहा कि बीमारी को समझ जाएं तो रिकवरी में आना आसान हो जाता है। उत्कर्ष फाउंडेशन के अनुज ने अपनी शेयरिंग में सभी को बताया कि कैसे हम नशे पर जीत हासिल कर सकते हैं। अंकित काकरान, सुनील चौधरी, अमित सोनी, अंकुर यादव ने बताया कि देहात क्षेत्र में भी अब इस आधुनिक नशे से बचना बहुत ही मुश्किल हो गया है और आज इस पर अवेयरनेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सभी संस्था के पदाधिकारी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को परवान चढ़ाया। नशा मुक्ति केंद्र चलाने के अनुभव सभी के साथ साझा किए और दोस्तों, यूनाइटेड नेशन द्वारा दी गए सभी थीमों पर सभी ने बहुत ज़ोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा और सभी से गुजारिश है कि दोस्तों, आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस कार्यक्रम को सपोर्ट